Friends, we are seeing class 8 science chapter number 12, that is friction. This is our third video of friction. In the previous videos we have discussed definition of friction. Friction, the force that opposes motion is called as friction. We have seen causes of friction. The surfaces are rough, they get interlocked with each other, which causes friction. उसके बाद में we have studied there are different types of frictions, namely what? Static friction, sliding friction and rolling friction. After that we have discussed that there are some advantages and disadvantages of friction. Friction is called as necessary evil. फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल बोलते हो आप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेसेसरी इविल? कि फ्रिक्शन क्या है, ये जितने उसके बेनिफिट्स है एट द सेम टाइम उसके लॉसेस भी उतने ही हैं. हमने डिस्कस किए हैं एडवांटेजेस भी और लॉसेस भी. वाई वी कैन राइट ऑन ए चॉक और राइट ऑन ए बोर्ड विद द हेल्प ऑफ चॉक? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. वाई वी कैन वॉक सेफली ऑन द रोड? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आप स्लिप हो जाओगे, आप चल नहीं पाओगे, आपकी गाड़ियाँ रास्ते के ऊपर क्या हो जाएगी? स्लिप हो जाएगी. सो दीज आर डिफरेंट एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस आर व्हाट? बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन में, जिसकी वजह से आपके मशीन्स डैमेज हो सकते हैं. इट कॉजेस वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ रोड्स. जो रफ रोड्स होते हैं उसकी वजह से टायर्स का वियरिंग एंड टीयरिंग, टायर्स घिस जाते हैं, फट जाते हैं. सो देर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो. दैट इज वाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज नेसेसरी इविल. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. टुडे आवर मेन फोकस विल बी ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन मेथड्स. अगर फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है तो आपको कई जगह पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू प्रेजेंट होती है वो आपको बढ़ा सकते हो. अगर बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, देयर आर सम मेथड्स प्रोवाइडेड हियर. मेथड नंबर 1 इज grooves are made in the soles of shoes to increase friction and prevent slipping. जो शूज़ होते हैं, शूज़ के नीचे के साइड में क्या बनाए जाते हैं? छोटे छोटे ग्रूव्स बनाए जाते हैं, जिनकी वजह से आप क्या करते हो? फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हो. इट प्रोवाइड मोर strong grip on the road and you can walk on the road, run on the road without getting slipped. Okay, so what is the first method? Grooves are made in the sole of shoes to increase friction. Second thing, the tires of vehicle are made rough by making spikes or treads on them. व्हीकल्स जो होते हैं, व्हीकल्स के ऊपर उनका सरफेस देखो कैसे रफ बनाया जाता है. ये रफ कैसे बनाया जाता है? उनके ऊपर ट्रेड्स बना के. ओके, ट्रेड्स बना के जो सरफेसेस होते हैं रफ होते हैं, जिनकी वजह से जो व्हीकल्स है वो विदाउट स्लिपिंग, विदाउट गेटिंग स्किडेड, दे कैन मूव स्मूथली ऑन द रोड. ओके, सी द पिक्चर. दिस टू थिंग्स आर शोन इन द पिक्चर. इसको अगर थोड़ा बड़ा करके देखोगे आप तो ये जो शू है, ये शू का बॉटम है. देखो, बॉटम पे आपको नजर आएगा ये जो छोटे छोटे रफ सरफेसेस बनाए हैं ना, इसके ऊपर ये डिज़ाइन जो होती है शूज़ को पीछे के साइड में, ये डिज़ाइन का एक पर्पस डेकोरेट दिखना, ये उसका पर्पस होता ही नहीं है एक्चुअली. दैट प्रोवाइड ग्रिप. शूज़ को ग्राउंड से ये क्या करती है? अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से शूज़ स्लिप नहीं होते ग्राउंड के ऊपर. ये एक चीज़. और दूसरा देखो, ये दूसरे पिक्चर में आपको ये जो टायर्स दिख रहे हैं ना, टायर कैसे रफ बनाया हुआ है. टायर के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा के पोर्शंस हमें दिख रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड एज ट्रेड्स. व्हाट आर दे? दे आर कॉल्ड एज ट्रेड्स. और ये ट्रेड्स के वजह से क्या होता है? आपका जो व्हीकल है वो व्हीकल बगैर स्लिप हुए वो क्या कर सकता है? सरफेस के ऊपर मूव हो सकता है. जो रोड्स होते हैं उनके ऊपर कैसे कर सकता है? चल सकता है. Third method is sport shoes have spikes to provide more grip on ground by increasing friction. जो नॉर्मल आपके रोज़ के चलने के फिरने के जो शूज़ होते हैं वो अलग होते हैं. स्पोर्ट शूज़ थोड़े से उनसे अलग होते हैं. स्पोर्ट शूज़ में ज़्यादा स्पाइक्स या ग्रूव्स प्रोवाइड किए होते हैं. क्यों? सपोज़ कोई रेसिंग अगर करता है कोई प्लेयर या बास्केटबॉल प्ले कर रहा है तो उसको जो फ्लोर होता है उसका, वो फ्लोर पे स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना. और उसको फिर संभल के खेलना पड़ेगा, तो उसको गिरने का डर ना रहते हुए वो अपने फुल परफॉर्मेंस के साथ में खेल सके, उसके लिए उसके शूज़ जो होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन किए हुए होते हैं. ओके, दे हैव more spikes on them to provide grip on the ground by increasing
फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स मटेरियल और सब्सटेंस। कोर्स मतलब थोड़ा सा जो सैंड लाइक थोड़ा मतलब एकदम फाइन पाउडर होती है टैल्कम पाउडर जैसी, और एक थोड़ी सी पाउडर होती है जो उससे थोड़ा कैसे होता है रफ होता है, पार्टिकल ज़रा बड़े होते हैं। ऐसी जो पाउडर होती है ना वो सब्सटन्स को बोला जाता है कोर्स सब्सटन्स। जैसे सैंड कोर्स होती है, जाडा भरडा म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, है ना। तो ये जो सब्सटेंस है दे अप्लाई दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जनरली दिस सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सॉडस्ट, जो लकड़ी का भूसा होता है इससे बनती है। ये एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है जो जिम्नास्ट लोग क्या करते हैं अपने हाथ के ऊपर लगाते हैं। इसका बेनिफिट क्या है देखो, अब जब हमें पसीना आता है ना तो हमारे हाथ में से चीज़ें छूटती है। जिम्नास्ट लोग जो ऊपर पोल्स वगैरह पे चढ़ते हैं या वो होता है ना मल्लखांब वगैरह चीज़ें आपने सुनी है, इसके ऊपर वो अलग अलग क्या करते हैं एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना। तो इसके लिए अगर उनका हाथ उसको अगर पसीना वगैरह आता है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और उनकी ग्रिप जो है चीज़ों के ऊपर छूटने लगती है। ऐसा ना हो इसके लिए वो क्या करते हैं अपने हैंड्स को थोड़ी सी मिट्टी जैसा सब्सटेंस लगाते हैं जिसकी वजह से हैंड्स रफ बन जाएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप क्या कर सकते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई दे यूज अप्लाई सम कोर्स मटेरियल ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ओके, so the next, okay, we have seen 4 methods of increasing friction. Now let us see some methods of reducing friction. कई जगह पे फ्रिक्शन कैसे है, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस हैं या फ्रिक्शन जो है वो कैसे होता है ज़्यादा होता है जिसके वजह से आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते हैं मशीन्स। तो फ्रिक्शन अगर आपको कम करना है, रिड्यूस करना है, तो उसके भी कुछ मेथड है। जैसे इंक्रीज करने के लिए आप सरफेस को कैसे बनाते हो, रफ बनाते हो, है ना। उसके एग्जैक्ट अपोजिट है कि जब आपको फ्रिक्शन कम करना होता है यू मेक द सरफेस स्मूथ। आप सरफेस क्या करते हो, स्मूथ बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो स्लाइड्स जो होती है पार्क में, घसरगुंडिया बोलते हैं अपन उसको ना, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो बच्चे जिसमें खेलते हैं ऐसे इंक्लाइन सीढ़ी जैसे होता है ना, इस पे बच्चे जो है वो अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो कपड़े फट सकते हैं, इंजुरी भी हो सकती है ना। तो इसके लिए ये जो ऊपर का सरफेस होता है स्लाइड्स का ये पॉलिश किया जाता है, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस होता है जिसके वजह से उस पर फ्रिक्शन क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, आपके दरवाजे की सपोज जो कड़ी वगैरह होती है वो ऑन ऑफ करते समय, मतलब ऑन ऑफ नहीं करते अपन दरवाजे को, ओपन और क्लोज करते समय वो आवाज़ करता है ना, उसके जो हिंजेस होते हैं बीच बीच में जो मेटल का पार्ट उसका होता है ना, उसको ओपन क्लोज करने के लिए वो कुछ दिनों के बाद में आवाज़ करने लगते हैं, है ना। और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ऐसे जगह पे आप क्या करते हो, फ्रिक्शन कम करने के लिए आप वहाँ पे ऑयल का या ग्रीस का इस्तेमाल करते हो ना। तो ये ग्रीस या लुब्रिकेंट ऑयल ये क्या करता है, दीज आर वेरी सॉफ्ट liquid substances which fill gaps between two things and they reduce friction. friction की वैल्यू ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ओके, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस यू कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। जो मशीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके बीच में घिसाई ना हो इसके लिए वहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल डाला जाता है। आपने देखा है ना आपके व्हीकल्स वगैरह जो है उसमें लुब्रिकेंट ऑयल क्यों डालते हैं, ताकि मशीन के अलग अलग पार्ट्स के बीच का फ्रिक्शन कम कर सके। ठीक है, थर्ड जो एग्जांपल है इसका देखो, बाय यूजिंग व्हील्स। आप फ्रिक्शन कम कर सकते हो बाय यूजिंग व्हील्स। कई बार जो सूटकेसेस वगैरह लोग कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे खींच के लेके जाते हैं, आजकल देखा है ना आपने, इसको कॉर्नर में छोटे से क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं। अगर ये व्हील्स नहीं होते तो इसको घिस के लेके जाना पड़ता था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको नीचे छोटे छोटे व्हील्स अटैच करते हैं। ये व्हील्स के वजह से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन में और उसके बाद में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो दिस इज थर्ड मेथड, बाय यूजिंग व्हील्स और रोलर्स यू कैन reduce friction. Okay, the fourth method is by using ball bearing. ball bearings आपको पता है जो vehicles के अलग अलग parts होते हैं, जैसे व्हील कहीं पे अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो ये घिसने की वजह से इनका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ये मशीन के पार्ट्स
जल्दी ख़राब हो सकते हैं। तो इनके बीच में बॉल बियरिंग्स होते हैं, जिनके वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन अगेन जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था उसका कन्वर्शन आपने किस में किया, रोलिंग फ्रिक्शन में किया, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. We have studied there are different methods to increase friction, there are different methods to reduce friction. Okay, लेकिन एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं कर सकते आप. अगर कोई भी दो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है मतलब देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड completely. आप फ्रिक्शन को completely eliminate कर सकते हो क्या? No, it is not possible. We can only reduce it to some extent. We can only what? Reduce it. हम उसको सिर्फ थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं. ओके ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट पेज. ये देखो यहाँ पे क्या किया है, टायर्स में को रफ बनाया है, फ्रिक्शन इंक्रीज किया है. शूज़ के सोल्स को जो है उसको भी रफ बनाया है, फ्रिक्शन इंक्रीज किया है. कैरम में देखो, आप जब कैरम खेलते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे वो गेम आपका बहुत समय से अगर खेल रहे हो तो कुछ समय के बाद में आपको ये जो स्ट्राइकर होता है, वेयर इज़ द स्ट्राइकर हियर, नो स्ट्राइकर हियर, ये सरफेस जो है ना ये रफ बन जाता है और इसके ऊपर ये जो कॉइन से इनको मूव करने में तकलीफ कैसे, मतलब आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उंगली से. फिर आप क्या करते हो, यू स्प्रिंकल सम पाउडर. कुछ पाउडर जो होता है, टाल्कम पाउडर, जनरली बोरिक पाउडर यूज़ किया जाता है कैरम के लिए, वो इस पर आप क्या करते हो, स्प्रे करते हो. स्प्रे करने के बाद में स्प्रिंकल करते हो. वो पाउडर जो इसके ऊपर जो छोटी छोटी गैप्स वगैरह प्रेजेंट है ना, वो गैप्स के बीच में वो पाउडर क्या होता है, अटक जाता है, जिसके वजह से वो गैप भर जाती है और आपका ये सरफेस कैसे बन जाता है, स्मूथ बन जाता है. ओके, तो यहाँ पे स्प्रिंकलिंग पाउडर से आप बताइए फ्रिक्शन कम होगा कि बढ़ेगा, फ्रिक्शन कम होगा. ओके, दिस मेथड इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस. इस मेथड से फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस होता है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन. इसका एग्जाम्पल है बाय स्प्रिंकलिंग पाउडर ऑन कैरम बोर्ड. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. देखो स्लाइडिंग, ये जो स्लाइड है ना, इसका सरफेस ऊपर का कैसे किया है, पॉलिश किया है. ये पॉलिश सरफेस के वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी. और जो चिल्ड्रन जब उसके ऊपर मूव करेंगे तो वो क्या हो सकते हैं, विदाउट एनी पेन और एनी डैमेज दे कैन इजीली स्लाइड ऑन दी स्लाइड. ओके, सी द नेक्स्ट फिगर. दिस इज बॉल बियरिंग. बॉल बियरिंग देखो, ये एक रोटेशनल पार्ट है इसका. ये पार्ट, अंदर का पार्ट सपोज इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, बाहर का पार्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है. ये दोनों एक दूसरे से घिसे ना, इसके लिए इनके बीच में क्या प्रोवाइड किया है, देखो ये दिख रहा है, दिस इज बॉल बियरिंग, है ना. ये क्या करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कन्वर्शन रोलिंग फ्रिक्शन में करता है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस करता है. ओके, सो दीज आर एडिंग व्हील्स ऐड किए इसमें, जिसके वजह से अगेन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी. ओके, सो दिस इज अबाउट फ्रिक्शन एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. ओके, एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन आप इंक्रीज कर सकते हो, फ्रिक्शन डिक्रीज कर सकते हो. ओके, सो ये था आज का टॉपिक. इसके बाद में हमें लिक्विड और जो एयर फ्रिक्शन है यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन हमें स्टडी करना है, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे. ये आपको क्या करना है, नोट्स लिखने हैं. ठीक है, बाय.